वक्त के एक दौर में कुरैश अरब का मुअज्जज कबीला था। उनके पास काबा की खिदमत का शरफ था। लोग उन्हें इज्जत से देखते और हज के महीनों में उनके शहर की रोशन गलियां मेहमानों से भर जाती। कुरैश से बेहतर मेहमान नवाजी किसी की नहीं। उनके शहर का सुकून ही कुछ और है। मक्का आए बगैर सौदा मुकम्मल नहीं होता। इज्जत भी मिलती है, अमान भी। मगर यह शोहरत हमेशा नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब मक्का भूख और कहत से टूट रहा था। बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। अल्लाह रहम फरमाए। 3 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। हम कब तक यूं ही तड़पते रहेंगे? अगला मौसम इतना सख्त हुआ, अल्लाह ही जानता है कौन जिंदा रहेगा। देखो, सरदारे मक्का आ रहे हैं। हसीम आ गए। उनके साथ खाना है, बनिए। उनके साथ खाना है। हाशिम इब्न अब्द मनाफ, कुरैश का सरदार, उनका तवक्कुफ भूखे शहर के लिए उम्मीद बन चुका था। हाशिम जानते थे कि आज तो लोग बच गए, लेकिन यह नेमत रोज नहीं मिलेगी। यह मसला सिर्फ सदका से हल नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें बरकत दे हाशिम, तुमने हमारी जान बचा ली। रात के सुकून में हाशिम का दिल बेचैन था। वक्त गुजर रहा था मगर मसला बाकी। अगर हमने कोई कायम निजाम न बनाया तो ये शहर फिर कहत का शिकार होगा। सरदार, हम अपनी नस्लों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकते। मक्का में खेती नहीं, न दरिया, न फसल। हम कब तक मोहताज रहेंगे? हाशिम सुनते रहे और सोचते रहे। अल्लाह का घर, आमान का मरकाज। अगर हम इस आमन को तिजारत का जरिया बना दें तो मक्का फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। लोगों, अपनी हालात बदलने के लिए हमें खुद कदम उठाना होगा। हम भूख और कहत से लड़ते रह नहीं सकते। हमको तिजारत का रास्ता अपनाना होगा। हम शाम और यमन तक सफर करेंगे। आप क्या कह रहे हो सरदार? सफर में हम मार दिए जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? रास्ते में डाकू कत्ल नहीं करते क्या? और अगर हम बेवकूफी से चल दिए तो हमारा माल और जान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। और याद रखो, हम काबा के रखवाले हैं। कोई कबीला हम पर हमला नहीं करेगा। लोग शक में थे मगर कुछ अब भी उम्मीद रखते। मक्का की हिफाजत काबा से जुड़ी थी। अरब को यह डर था कि अगर कोई कबीला कुरैश को नुकसान पहुंचाए तो कहीं उनके बुत काबा से न निकाल दिए जाएं। जो काबा की हुर्मत को पमाल करे उसको पूरा अरब दुश्मन समझेगा। सर्दियों के मौसम में मक्का के कारवां यमन को निकलते और गर्मियों के मौसम में शाम की तरफ। अगर सफर आमान से गुजरा तो मक्का फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। रुक जाओ, माल हमारे हवाले करो। हम कुरैश हैं, काबा के रखवाले। हम माफी चाहते हैं। अल्लाह के घर के लोगों को हम हाथ नहीं लगाते। इस तरह सफर अमन से हुआ और कारवां सौदा लेकर वापस आया। अम्मा, वो देखो मसाले। हाँ बेटा, चलो खरीदते हैं। कितना चाहिए बहन जी? 1 पाव दीजिए। जी लीजिए, 50 रुपए। धन्यवाद। ये शहर अब सिर्फ मुकद्दस नहीं, तिजारत का मरकाज भी बन रहा है। कुरैश ने माल भी कमाया, इज्जत भी और अरब में शोहरत भी। मगर दूर सना में एक शख्स कुरैश की बढ़ती शोहरत से परेशान था, अब्रहा। जब तक लोग काबा जाते रहेंगे मेरे गिरजे में कोई नहीं आएगा। मुझे उनका मरकाज गिराना होगा। उसकी तादाद और ताकत ने हर सरजमीन को खौफ में डाल दिया था। फिजाओं में गूंज उठी छोटे छोटे परिंदों के झुंड, अबाबील,
हाथों में पक्की हुई मिट्टी के पत्थर लिए नजर आए। अल्लाह ने अब्राहा की फौज को हलाक किया और काबा को बचाया। उसने अपने घर की हिफाजत की जैसे वो हमेशा करता आया है। इस वाकये के बाद कुरैश की इज्जत और बढ़ गई। अब अरब के दिल में उनका मकाम और मजबूत हो गया। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अल्लाह की नेमतों को भुला डाला। क्या रात है दोस्तों? हाँ, ये पल याद रहेगा। चलो खाना भी शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो बुतों को वसीला समझने लगे और शिर्क उनके दीन का हिस्सा बन चुका था। ये बुत हमारी दुआओं को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। फिर अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मगर कुरैश ने हक की दावत को तकब्बुर के साथ ठुकरा दिया। मैं इस पैगाम को कभी नहीं मानूंगा। वो मेरा भांजा है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। ये सब बकवास है। हम दौलत और शोहरत के वारिस हैं, हमें किसी नबी की हिदायत की जरूरत नहीं। तब सूरह कुरैश नाजिल हुई, उनको उनके माजी का आईना दिखाने के लिए। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। अल्लाह ने कुरैश को याद दिलाया कि ये शोहरत, ये तिजारत, ये अमान सब उसकी तरफ से था। अमन भी उसका, रिस्क भी उसका और कुदरत भी उसकी। आज यह सूरह हमें सिखाती है कि रिस्क और अमन सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब लोग शुक्र और इबादत से दूर होते हैं, नेमतें फिर वापस ली भी जा सकती हैं। Thanks for watching Islamic Tales 3D, the treasure from the Quran for all. Don't forget to like, share and subscribe.